नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो है कि जितने भी वीडियो वाले छात्र हैं उनके लिए मतलब कि मैं एक पन्ना में अलंकार को ख़त्म किया हूं, वही मतलब कि वो उतना ही आप लोग देख करके चले जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग का अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जो है कि आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सारे मतलब दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, ठीक है, और एक अर्थालंकार होता है, ठीक है। शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास हो जाएगा, यमक हो जाएगा और श्लेष हो जाएगा। अर्थालंकार में आप लोग का उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। इसके एडिशनल होते हैं संगति अलंकार होता है और होता है विरोधाभास अलंकार, ठीक है। तो अब अनुप्रास पे आते हैं। तो अनुप्रास में आप लोग देखिए वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे कि र हो गया, च हो गया, क हो गया, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आ जाएगा। अनुप्रास के भेद भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अनुप्रास में आता है सबसे पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है कि 2 बार वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे ठंडे ठंडे पानी, 2 बार मतलब कि वर्णों की आवृत्ति, ठ और ठ 2 बार यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, ठीक है। वैसे दूसरे पे आता है तो वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में जहाँ एक वर्ड अनेक बार आए, ठीक है, एक वर्ड मतलब 2 से अधिक बार आए, जैसे चरण, चोट, चटकन, चकोट, ऐसे अगर आता है तो च यहाँ पर 3-4 बार आ रहा है तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। थर्ड वाले पे आते हैं तो श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति मतलब कई बार होती है, ठीक है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, जैसे तन मन धन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जो वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, जैसे तन मन धन, त हो गया, म हो गया, ध हो गया, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है भाई। अब फोर्थ पे आता है तो लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति तथा अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है, ठीक है। जैसे पराधीन जो धन हो गया और पराधीन जो धन हो गया, तो यहाँ पे पराधीन और पराधीन दोनों का अर्थ यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, तो लाटानुप्रास हो जाएगा। आप लोग और मतलब कि इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। और 5वें पे आते हैं तो अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि शब्दों के अंत में जो है कि समान स्वर मिलते हैं, मतलब एक तुक ताल मिलता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि रूप हो जाएगा और भूप हो जाएगा, ठीक है भाई। रूप और भूप मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके जो है कि उच्चारण जो है क्या है, समान है, रूप और भूप हो गया, ठीक है भाई। अब आता है यमक अलंकार पे। तो यमक अलंकार में आप लोग देख सकते हैं कि शब्दों की जहाँ पे आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनक हो जाएगा, घटा घटा हो जाएगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, वो वाला एग्जाम्पल हो गया। और घटा और श्लेष अलंकार पे आता है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि चिपका हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा सुभरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, मतलब सुभरन को कौन कौन ढूंढ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कवि भी खोजता है, व्याभिचारी भी खोजता है और चोर भी खोजता है, ठीक है। यहाँ पे कवि के संबंध में अच्छे शब्द हो जाएंगे, व्याभिचारी के संबंध में आप लोग जो है कि ये समझ सकते हैं कि सुंदर स्त्री हो जाएगी। चोर के संबंध में क्या हो जाएगा, चोर के संबंध में आप लोग का सोना हो जाएगा, हीरा मोती हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले पे आते हैं तो वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है भाई, वक्रोक्ति अलंकार पे आता है तो जैसे इसमें क्या होता है, कहने में कुछ और होता है, सुनने में कुछ और होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रियतम अहे नाही, और इसी में मतलब ये होगा प्रियतम अहे नाही। तो यहाँ पे जैसे एक बार तो सिंपल है और एक बार जो प्रश्नवाचक मतलब इसमें आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों का कहने में और सुनने में अर्थ अलग अलग आ रहा है। एक तो ये है कि प्रियतम अहे नाही एक बता रहा है और एक पूछ रहा है कि प्रियतम अहे नाही, तो एक मतलब पूछने का अंदाज है, ठीक है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार में आप लोगों को जैसे बताया गया था कि यहाँ पे उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, असंगति हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। उपमा अलंकार में आप लोग देख सकते हैं चांद, सासी, सासी से सब, यहाँ पे जहाँ पे तुलना आ जाती है वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि का जो पद है यानी पैर है वो कमल से भी कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि तुलना आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कि तुलना वाली जहाँ भी बात आएगी उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जैसे क्या होता है कि जहाँ पे उपमेय और उपमान को बराबर, जैसे जहाँ पे उपमेय और को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी उपमेय बराबर उपमान हो जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चंद्र खिलौना हो जाएगा, चरण कमल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्र ही खिलौना है और चरण ही क्या है, कमल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ पे 95% मान के चलिए कि योजक चिन्ह आता है रूपक अलंकार में, ठीक है भाई। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहाँ पे मनु मानहु जनु जानहु आ जाता है, सिंपल है, ये तो कोई भी मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ कर कोई मतलब की बात कही जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति हो जाती है। जैसे लंका सगरी जल गई यार, जो है कि ये सब मतलब एग्जाम्पल है, और पूछ अभी जली ही नहीं थी पूरी लंका जल गई, तो वहाँ पे जो है कि अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण में आते हैं तो मानवीकरण में अलंकार में क्या होता है कि निर्जीव या प्राकृतिक को मानव के रूप में प्रस्तुति हो जहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके,
अब मेघ आ रहे बड़े बन ठन के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बनता ठनता कौन है, यह मानव का काम है, ठीक है, स्त्रियों का काम है, लोगों का काम है। तो मेघ भी बड़े बन ठन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना किससे हो रही है, मानव से हो रही है, तो वहाँ पे मानव कारण हो जाएगा। असंगति अलंकार में आते हैं जहाँ पे कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है। होता है कि जहाँ कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है, ठीक है। जैसे हृदय भाव मेरे वीर रघुवर में, ठीक है, तो यहाँ पे असंगति अलंकार हो जाएगा। विरोधाभास अलंकार पे आते हैं तो दो विरोधी चीज़ों को जहाँ एक साथ दिखाया जाता है वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाता है। जैसे पानी में आग लगाना, पानी में भी पानी की भी बात कर और आग की भी बात कर रहा है, पानी में कैसे आग लग सकता है, दोनों विरोधाभास वाली बातें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मतलब कि आप लोग का अलंकार एक पन्ने में निपटा दिया हूँ। आप लोगों को जो भी अच्छा लगा वो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी मतलब आप लोग को इससे फ़ायदा मिला हुआ तो, और कमेंट करिएगा जो भी आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।